हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, टाइम की वेस्टेज ना हो इसलिए हमने फैब्रिक को परफेक्ट सेट कर लिया। और किस तरह से इसको सेट करना होता है, किस तरह इसका फाइनल लुक हमें तैयार करना होता है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ कि कटिंग के लिए फैब्रिक को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, सेंटर फोल्ड करके मैंने इसको सेट किया है और आर्म होल के भी मार्क मैंने बना लिए हैं। आर्म होल की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हो, मैंने चैनल पे पहले से ही पोस्ट की हुई है। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं इस तरह से वर्क है तो उस फैब्रिक को किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें इंची टेप चाहिए, कैंची चाहिए और स्केल चाहिए और एक मार्कर और एक चौक। हमें इन सब चीज़ों से फटाफट से अपनी कटिंग को फाइनल करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से हमें इसको फाइनल करना होता है। सब चीज़ें फ़िलहाल साइड रखेंगे। इंची टेप से आप लोगों को मेज़रमेंट करना बता रही हूँ। सबसे पहले फिटिंग का मेज़रमेंट आप लोगों को समझा रही हूँ। कई दिन पहले मैंने आप लोगों को आर्म होल की मार्किंग बताई थी, फिर फैब्रिक को सेंटर से सेट करना आप लोगों को बताया था। आज आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है कि फिटिंग और चाक वाले हिस्से को किस तरह से सेट किया जाता है। ये वाला जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से सेम डिज़ाइनिंग में है इस तरह से। तो डिज़ाइन को हमने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ 40 हमारा अपर चेस्ट था तो हमने यहाँ 10 इंच ले लिया फोर्थ पार्ट। और यहाँ से हमारा 42 था चेस्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ से हमने 10.5 इंच ले लिया, यानी कि 10.5 इंच ले लिया है। और यहाँ से 9.25 इंच हमने लिया है, यानी कि 35 इंच हमारा ये मार्क था। और हिप हमने ली है यहाँ से 11.5 इंच। यहाँ से हमारा नाप था 23 इंच, तो उसको भी हाफ करके ले लिया है इस तरीके से। अब आप लोगों को आगे फिटिंग को किस तरह से तैयार करना है। मार्क हमने ये लगा लिए हैं, लेकिन हमें अपनी फिटिंग कितने हिसाब से चाहिए, यानी कि इस हाइट में हमारी फिटिंग कहाँ जाने वाली है। आप लोगों को बता दूं, चाक वाली फिटिंग हमारी 14.5 इंच तक रहने वाली है, यानी कि जो निशान हमने यहाँ दिया है वो निशान हमारा यहाँ आ जाएगा। ये छोटे छोटे मेजरमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, यही हमारी ड्रेस को ख़राब करते हैं और यही हमारी ड्रेस को अच्छा बनाते हैं। और आप लोगों को बता दूं, 11 इंच हमें यहाँ से लेना है। ये देखिए, यहाँ से भी हम निशान को ऊपर की तरफ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से हमारा 14 इंच है, तो ये निशान भी हम ऊपर की तरफ इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये फिटिंग के निशान हमें किस तरह से मिलाने हैं, ये मेन चीज़ है आप लोगों के पास। ये निशान आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है इनकी, बहुत बहुत दूरी है। तो इसको किस तरह से तैयार करना होता है। हिप का आप इस तरीके से 1 इंच ऊपर तक निशान बना ले, इस तरह से छोटा सा मार्क बना ले, जिससे आपको ये पता रहे कि ये निशान आपने फिटिंग के लिए बनाया है। अब हमारी जो शेपर पट्टी फ्रेंड्स, उस शेपर पट्टी से जब हम शेप देंगे तो हमारी जो ये फिटिंग वाली हमने लाइन 1 इंच की लगाई थी, उस पे से हमारी जो ये शेप जाएगी इस तरह से, वो नीचे जाने के बाद इस तरह से साइड में कॉर्नर नहीं निकालेगी, ये इस तरह से फिटिंग आएगी। तो हमारी फिटिंग का यहाँ कोना नहीं निकलेगा बाहर की तरफ, बिल्कुल अच्छे से शेप में फिटिंग आएगी। इसी तरीके से हमें ये फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे 1 इंच यहाँ इस तरीके से, और ये फिटिंग हमें किस तरह से घुमानी है, इस तरह से घुमानी है और ये लेके जाएंगे, जिससे ये कर्व शेप जो हमें लगानी है इसके अंदर, उस शेप का हमें पता चल जाता है। बहुत अच्छे से ये कर्व शेप आ जाती है और इसको हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके लिए भी 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से लगा लेना है। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा अपने मार्जिन को रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं। घेर वाले हिस्से पे भी आप एक लाइन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये मैंने लेंथ के लिए ड्रॉ की हुई है, क्योंकि नीचे से हमारा फैब्रिक हल्का सा तिरछा था,
तो वहाँ से फैब्रिक को सीधा करते हुए मैंने ये लाइन लगा ली है। और इस तरह से यहाँ घेर वाले हिस्से से भी फ्रेंड्स यहाँ सीधी लाइन लगा लेंगे, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हमारा घेर वाला हिस्सा हमें यहाँ से इतना रखना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ, अगर आप घेर वाले हिस्से को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को घेर वाले हिस्से की तरफ से आप लोगों को आधा इंच कम करना है और हिप की साइड से इस तरह से उस निशान पे इस तरह निशान बना लेना है। और अगर आप लोगों को घेर ज़्यादा रखना है तो आधा 1 इंच जितना मैंने निशान लगाया है उससे ज़्यादा आप बढ़ाते हुए भी ले सकते हो। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। जितना मार्जिन आप लोगों को स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना ही मार्जिन रखते हुए आप लोगों को ये कटिंग कर लेनी है और बहुत अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेना है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल उसी शेप में हम कटिंग कर रहे हैं जिस शेप में हमने इसकी मार्किंग की हुई है। और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने फैब्रिक को यहाँ तैयार कर रहे हैं। अपर पार्ट को सबको कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम बैक पार्ट को भी सेट करेंगे। बैक पार्ट को कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैक पार्ट में हमारे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। बैक पार्ट पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे, जो हमारा फैब्रिक है उसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, यानी कि जो किनारी वाला हिस्सा है वहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे, जिससे हम अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर पाएँ। और आप लोगों को ये देखना है कि फैब्रिक की लेंथ विड्थ कहाँ से परफेक्ट आ रही, वहीं से आप लोगों को इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। फ्रंट बैक दोनों पार्ट की लेंथ हमने सेम ली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जो मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच फैब्रिक ले रहे हैं यहाँ से फोल्डिंग के लिए। इस तरह से कट लगाते हुए छोटा सा अपने फैब्रिक को सेट करके रख देंगे, क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स चौक की मार्किंग यहाँ से निकल जाती है। ये देखिए छोटा सा कट मैंने यहाँ बना दिया है, जिससे हमें फोल्डिंग के टाइम पता रहे कि हमारा कट परफेक्ट है या नहीं है। हमारे चारों पार्ट पे हमने कट डाल के एकदम परफेक्ट सेट कर लिया है। थोड़ा हाथ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से हमने फिटिंग की मार्किंग भी कंप्लीट कर ली अंदर वाले हिस्से पे। और बैक पार्ट का गला हम यहाँ तैयार करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फैब्रिक की जो विड्थ रखनी है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। 2.25 इंच मैंने फैब्रिक की विड्थ रखी है। स्टिचिंग के बाद ये 3.25 हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिचिंग में ज़रूर जाता है। और इस तरह से आप भी अपने गले का मेज़रमेंट परफेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ से जो दोनों निशान हैं उनको मिला के यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। और परफेक्ट लुक में हम यहाँ अपने फैब्रिक को सेट करेंगे। हल्की सी आर्च देते हुए फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हल्की सी गोलाई देनी फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं देनी है। आधा से 1.25 इंच की गोलाई है ये। आप लोग भी इसको सेट कर सकते हो आसानी से। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जल्द ही बैच शुरू होने वाला है। तो आप लोगों को भी बैच में ऐड कर पाऊँ उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग को अभी स्किप कर रहे हैं, बाद में हम कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले हमें बचे हुए मेजरमेंट से बॉटम की कटिंग करनी है और फिर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे परफेक्ट लुक के साथ। आप लोगों को हर चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने फैब्रिक को रेडी कर रहे हैं, जिससे आप अपनी ड्रेसेस को और भी अच्छे लुक में तैयार कर पाएँ। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ प्रेस करके सेट कर लिया है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेस वगैरह में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ से मैं देखिए सीधा निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, जिससे आप लोगों को लेंथ का पता चल जाए। लेंथ हमारी यहाँ तक है, क्योंकि जो वर्क है हमें वहाँ तक अपने फैब्रिक को इस तरह से लेना है। और पोंचे के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ है, जो कि अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम वैसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसको फोल्डिंग में ले लेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा मेज़रमेंट यहाँ से कम हो रहा है फिर, तो इस तरह से मेज़रमेंट करते हुए अपनी सलवार के लिए हम पूरी लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। 39 हमारी सलवार की लेंथ है यहाँ पे, तो 39 पे हम इस तरह से मार्क बनाते हुए अपनी सलवार की लेंथ ले लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेंथ लेने के बाद अब हम यहाँ से अपनी बॉटम को जो निशान लगाए हैं उन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो कली वाला हिस्सा है उसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि कली के लिए बहुत ही कम फैब्रिक बचा हुआ है, फिर भी हम उससे कली तैयार करेंगे तो वो किस तरह से तैयार होने वाली है तो वो भी आप लोग चैनल पे देख पाएंगे और बहुत अच्छे लुक में हमारा यह फैब्रिक सेट हो पाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, फैब्रिक को हमने सेंटर से फोल्ड कर लिया है जिससे कि हमारी जो मार्किंग है वो एकदम परफेक्ट आए। यहाँ से हम टोटल फैब्रिक जो लेते हैं ये 10 इंच है, हम यहाँ से 7.5 फैब्रिक लेते हैं और उसमें हमारा 1.5 इंच प्लस होता है जो कि स्टिचिंग के लिए होता है। तो यहाँ से हम 6.5 इंच सलवार का नाप यहाँ ले रहे हैं। 7.5 पे मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। अब यहाँ से हम 6.5 पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इस तरीके से। 2 इंच भी रख सकते हो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से, क्योंकि हल्की सी आर्च आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी फैब्रिक को रख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तिरछा निशान मैंने लगाया है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी यहाँ से कली को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ से कली की लंबाई लेते हुए हमने अपने फैब्रिक को मार्क करके तैयार कर लिया है। यहाँ से पहले मैंने कली की लंबाई कम ली थी, लेकिन हमारे पास फैब्रिक बच रहा था 2 इंच, तो मैंने दोनों साइड 1-1 इंच इस तरह से ऐड कर दिया ताकि हमारी कली की लेंथ कम ना हो। स्टिचिंग के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कटिंग करके हटा लेंगे और इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत अच्छे लुक के साथ हम अपनी कली को तैयार कर पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ऊपर जो हमारा बॉटम के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भी कटिंग करके अलग कर लेंगे फैब्रिक से, क्योंकि हमारी जो ये कलियां हैं ये इनको निकालने के बाद हमारे पास 5.5 इंच फैब्रिक ही बचा है और जो हमारा कुर्ती की साइड से हमने फैब्रिक निकाला है उससे हम स्लीव्स और बेल्ट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट को ऐड करते हुए आप लोग को एक बात बता रही हूँ, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह से फैब्रिक है तो अपनी कुर्ती और बॉटम को कटिंग करने के बाद ही स्लीव्स बेल्ट को कटिंग करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से तभी आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लेंथ और विड्थ की प्रॉब्लम रहती है। अगर फैब्रिक कहीं से भी कम रहता है तो उसको आप लोग अच्छे से मेजरमेंट कर पाते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ सेट कर पाते हैं। आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, कली हमारी कितनी छोटी है और हमारी कली का नाप कहाँ आने वाला है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। हमारी कली स्टिच होने के बाद यहाँ आने वाली है और कली को हम जब सेट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से यहाँ इस तरह से तैयार होगी और लुक क्या आएगा फ्रेंड्स वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से हमारे बॉटम की फिटिंग आने वाली है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इस तरह से लेंगे और ये हमारी कर्व शेप के साथ साथ जो स्ट्रेट लाइन आने वाली है वो ये आएगी और कर्व शेप हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगी। हमने कर्व शेप इस तरह से लगा लेनी है जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बॉटम हमने परफेक्ट कटिंग की है। हैवी बॉटम भी बन गई फ्रेंड्स, हमारा फैब्रिक भी अच्छे से यूज़ हो गया और कहीं से फैब्रिक की कमी भी नहीं रही। बहुत अच्छे से हमारा फैब्रिक सेट हो गया और ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्ट हमारे यहाँ से बराबर हैं और जो कर्व लाइन है वो बहुत अच्छे से यहाँ तैयार हो रही है और बहुत अच्छे लुक के साथ हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये लाइन इधर से इधर तक गई है उसमें तिरछेपन में वो फैब्रिक एक्स्ट्रा सारा कटिंग हो जाएगा और यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच ही फैब्रिक रहेगा। जो जॉइंट वाला फैब्रिक साइड में दिख रहा है हमें वो सब कटिंग में जाने वाला है। तो अपनी बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब हम करेंगे सबसे पहले अपनी बेल्ट की कटिंग और फ्रेंड्स जो हमारा फैब्रिक है उससे हम अपनी बेल्ट की और स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स के लिए फ्रेंड्स जॉइंट मैंने निकाल लिया था, इसलिए मैं आप लोगों को पहले स्लीव्स दिखा रही हूँ, क्योंकि जॉइंट सेट करने के बाद हमारी बेल्ट का फैब्रिक काफ़ी बचा हुआ है तो अपनी बेल्ट को परफेक्ट निकाल सकते हैं। बेल्ट के लिए फ्रेंड्स हमारे पास फैब्रिक काफ़ी है और ये देखिए ये हमारी स्लीव्स का साइड में फोल्डिंग पार्ट इस तरह से है जो स्टिचिंग के बाद फ्रेंड्स हम कटिंग करेंगे।
और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, इस तरह से अगर आप लोगों को जॉइंट चाहिए तो जॉइंट को किस तरह से आप ऐड कर सकते हो। आप लोगों को आर्म होल की फिटिंग परफेक्ट लेनी है। फिटिंग में अगर आप लोगों का 8.5, 9 या 9.5 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मार्किंग कर लें। और इस तरह से 3 इंच पे डाउन निशान लगाते हुए यहाँ इस तरह से तिरछा निशान लगा ले। और देखिए 2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है। इस तरह से आर्च बनाते हुए हम अपने फैब्रिक का नाप सेट कर रहे हैं और यहाँ से हमारी स्लीव्स की गोलाई की कटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कितने अच्छे से सेट कर लिया। और फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट पे आप लोग देख पा रहे हो, फ्रंट पार्ट पे मैंने यहाँ पे आर्च डाली हुई है। उस आर्च को हम जॉइंट के बाद कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स स्टिचिंग की वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा। और जो हमारा ये मार्जिन है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स 1.5 इंच हमें यहाँ से फोल्ड करने हैं। तो उसको आप अगर मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से निशान बना सकते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक यहाँ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए इसमें हमें यहाँ से फैब्रिक में लूजिंग देनी है, यानी जो हमारा ऊपर आर्म होल के पास फिटिंग वाला हिस्सा है वहाँ से हमें इसमें लूजिंग देनी है और डाउन पार्ट से हमें इसमें फिटिंग देनी है। इसलिए दोनों पार्ट को अच्छे से फिटिंग करके तैयार करेंगे। और पहनने के बाद फ्रेंड्स फाइनल लुक कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने फाइनल लुक हम लेकर आ पाएँ। और फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो चैनल पे, ये हमारा जो फैब्रिक है इससे हम बेल्ट तैयार करने वाले हैं। बेल्ट का मेजरमेंट भी आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स। हाइट हम रखने वाले हैं 7.5 इंच और हाइट के साथ ही हमने विड्थ को भी सेट कर लेना है। विड्थ आप लोगों की जो रहने वाली है वो हम यहाँ से 28 इंच तैयार करने वाले हैं। 28 इंच हम जो लेंथ इस तरह से हाइट को चेक कर लेना है फ्रेंड्स। और 28 इंच जो विड्थ हम सेट कर रहे हैं उसके लिए हमारे फैब्रिक में जॉइंट आएगा। और जॉइंट के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक्स हैं उनमें से हम मेजरमेंट कर लेंगे। सबसे पहले हाइट को सेट करेंगे, जो तिरछापन है वो भी निकाल देंगे और जहाँ से फैब्रिक हमारा ज़्यादा है उसको हटा देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स जो हमने हाइट ली है बेल्ट की वो 7.2 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो आप कितनी हाइट अपनी बेल्ट की पहनते हो। अगर आप लोगों को कम हाइट वाली यानी कि ये स्टिचिंग के बाद 5.2 इंच तैयार होके सेट होगी पूरी फाइनल, तो इतनी हाइट की अगर आप लोगों को बेल्ट चाहिए तो आप सेम मेजरमेंट कटिंग कर सकते हो। आप लोगों को 5.5 से 6 इंच चाहिए तो उसके लिए आप 7.5 या 8 इंच अपनी बेल्ट की हाइट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए मैंने इसको सेट करके इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लिया है। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास बचा हुआ है उससे हम अपनी बेल्ट के जॉइंट सेट करने वाले हैं। क्योंकि जॉइंट सेट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जॉइंट को अटैच करने के बाद फैब्रिक पूरी तरह से परफेक्ट सेट हो जाता है। और फ्रेंड्स इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं उनमें जॉइंट्स